रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। तो एक बच्चा पहले ही डूब चुका था बोलते, दूसरा बच्चा भी डूब गया था। जब पता चला तो जाकर के बच्चे को ऊपर से निकाले बोलते हाथ डाल करके। एक बच्चा बाहर में था जो रो रहा था और दो बच्चे नीचे उतरे और एक बच्चा पहले शुरू में ही उतर चुका था जो डूब चुका था। एक बच्चा अभी भी सीरियस है, एडमिट है। तीन लोग डूबे थे कि दो लोग डूबे थे? तीन लोग डूबे थे वहाँ। 3 लोग डूबे थे। एक बच्चा पहले से डूब चुका था जो मतलब बैठ गया था, नीचे बैठ गया था और दो बच्चे डूब रहे थे और एक बच्चा यहाँ पे रो रहा था। वही 4 बच्चे टोटल थे। 4 बच्चे यहाँ थे, लेकिन पानी में 3 बच्चे ही उतरे थे। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। गड्ढा नगर निगम के द्वारा किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। मैं उसी कॉलोनी में हूँ और लोगों से बातचीत करेंगे, इस कॉलोनी के लोगों से। क्या हुआ है अंकल यहाँ? यहाँ पर कहना चाहिए 8-10 मैक्सिमम 15 दिन हो गया गड्ढा खोदा गया है नगर निगम के लिए। क्या सीवर लाइन का जो टैंक था वो फुल हो गया है। 8-10 दिन हुए गड्ढा खोदे? कितने दिन? 10 दिन से ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 15 दिन। कितने दिन हो गए होंगे दीदी गड्ढा खोदे? 15 दिन हो गए ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 15 दिन ही हुआ। आप यहाँ पे कम से 1 से 1.5 महीना हुआ है यहाँ पे गड्ढा खोदे हुए। खोदे हुआ है। यहाँ पे जो टैंक है बाजू में टैंक, मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, यहाँ पे एक तो मकान है, मैं आना जाना करता हूँ यहाँ पे। मेरे सामने जेसीबी आई थी 1.5 से 2 महीना पहले, यहाँ पे आई थी जेसीबी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरफ्लो टैंक हुआ था। तो ये हमारे भैया का प्लाट है यहाँ पे। इसके बाद ओके और चीज़ आपको बताता ही, हम बता रहा हूँ। यहीं से बता दीजिए फिर। बाजू में एक और टैंक है, एक और टैंक आपको पहले बता। एक टैंक छोड़ो, कहाँ पे है टैंक? नहीं पहले ना जहाँ मौत हुई उसको देख लो, उसके बाद दूसरे तो गड्ढे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एक और टैंक यहाँ पे है। तो टैंक में क्या हुआ था, ये ओवरफ्लो हो गया था। ओवरफ्लो तो पानी नहीं बह पा रहा था। तो यहाँ पे मैडम जो नगर निगम जो मैडम थी, बाजू में गड्ढा कराई। गड्ढा मेरे सामने की बात है, 1 से 1.5 महीने पहले की बात है। उसमें सोख्ता बोले तो सोख्ता के लिए समझ गया, सोख्ता। हाँ, सोख्ता के लिए मैडम ने गड्ढा कराई कि जो पानी जैसे निकलेगा तो ये सोख्ता जाएगा। पर यहाँ पे पानी पर्याप्त है, इस जगह पानी पर्याप्त है। 10 बाई 10 का गड्ढा बना हुआ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की यहाँ पे है। और यहाँ पे जितने यहाँ पे भैया मतलब यहाँ पे जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको भी समझदारी होना चाहिए। एक चीज़ की बात है, एक और लाइन की बात बोलूँगा, आप उससे नाराज़ मत होना। जैसे अपन झंडा फहराते हैं तो सब एकता हो जाते हैं यहाँ पे। कोई भी चीज़ होता है तो झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एक बच्चा की यहाँ पे जान गई है। पर यहाँ के लोग ये नहीं सोचे कि छोटा सा जगह है, नगर निगम पैसा नहीं देगी तो कुछ कितना पैसा खर्चा है, 2,500 से 3,000 5,000 खर्चा आता है। पर यहाँ पे एक बच्चा, मासूम बच्चा की जान चल दी। वो तो ये क्या है जानकारी तो वो तो सही बात है, बट कहना चाहिए जैसे एक सब इंजीनियर है अंकिता मैम, मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ। अंकिता है, सब इंजीनियर है। हाँ, उनका नाम व्हाइट हाउस वाली। हाँ। और जोन क्रमांक 7 वाले जो जोन ऑफिसर लोग हैं, सब लोग ने जैसे गड्ढा यहाँ खुदवाया, तो उनका भी तो फर्ज बनता है कि जो गड्ढा किस बेस में खुदवाया गया है उसके कार्य को अगर 1.5 महीने से नहीं किया गया है तो उसको कंप्लीट तो करें। और इसके बाद पूरी कॉलोनी में भी कहीं बाउंड्री वाल नहीं है और सभी सीवरेज टैंक ऑलरेडी फुल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे किसी भी कॉलोनी का जब निर्माण किया जाता है तो कहना चाहिए स्टॉर्म वाटर लाइन का अलग प्रोविज़न रहता है, रेन वाटर लाइन का अलग रहता है एंड ड्रेनेज लाइन का अलग प्रोविज़न रहता है। बट यहाँ पे ड्रेनेज लाइन एंड स्टॉर्म वाटर लाइन जो नहाते बाथरूम है, पूरा पानी एक ही जगह जाता है। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो ओनली क्या है, ड्रेनेज के हिसाब से है। पर उसमें कहना चाहिए कि स्टॉर्म वाटर का जो पूरा पानी जा रहा है उससे जल्दी फुल हो रहा है टैंक, और वो प्रॉब्लम यहाँ की कॉलोनी वालों को फेस करना पड़ रहा है। इससे तो पीने के पानी में भी समस्या आ रही है। पीने के पानी में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से बच्चों को कहना चाहिए अधिकांशतः बीमारी हो रही हैं। तो पीलिया वीलिया हो रहा है, मेरे बच्चों को भी हो गया था। 15 दिन में परेशान रहा, वो परेशानी बहुत बड़ी है। और टैंकर आ रहे हैं उसका पानी पी रहे हैं और पानी की भी असुविधाएँ हैं। और बाउंड्री से बाहर के लोग आते हैं, इधर जाते हैं और बैठ के दारू पीना गांजा पीना बाहर के लोग भी करते हैं। पर कहना चाहिए नगर निगम का, कई बार जाते हैं हमारे यहाँ लोग, इतने शिक्षित तो नहीं हैं
यहाँ के लोग, बट कहना चाहिए जाते भी हैं और अपनी शिकायत रखते हैं, मैडम को वर्बली रखते हैं, गलतियाँ थोड़ी सी ये हैं। अब ऐसा है ना अंकल की उसकी वजह से कहना चाहिए वो कुछ नहीं अपनी मांगों को यदि रखना है तो उसमें शिक्षित होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ। अपनी मांगों को, अपनी समस्या को तो आपको रखना पड़ेगा और ना। कोई भी चीज़ ना, जैसे यहाँ बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, पीने के पानी की असुविधा, सबसे बड़ी तो सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन का मतलब जो निकासी चाहिए, सीवर लाइन का निकासी, स्टॉर्म वाटर लाइन का निकासी, एंड जो बारिश होगी रेन वाटर लाइन का, वो भी कोई कुछ नहीं किया गया है। और कॉलोनी को शिफ्ट कर दिया गया है, ऑलरेडी किराएदारों से 3,25,000 ले लिया गया है, और बाउंड्री भी नहीं है, ये ओनली ये बाउंड्री हुई है बस, ये ओनली एल शेप में बाउंड्री है। प्रधानमंत्री आवास के नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब ये कॉलोनी, तो ये कॉलोनी क्या, हर कॉलोनी का वही हाल है। और बाकी जो मंत्री लोग बैठे हुए ना, वो सभी लोग हाथ धर के बैठे हुए, हमने तो इतना मकान बांट दिया बस, लेकिन उसमें क्या सुविधा दिए और क्या नहीं दिए वो खत्म, बीच से सब गायब है। ठीक है, ये मतलब आंटी भी है, इसमें उनसे कहीं ना बातचीत कहीं कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आंटी आप बताइए, ये घटना जो हुई, एक बच्चे की जो जान गई है, ये कितने बजे की बात है लगभग? कितना बजे पता चला आप लोग को? मुझे तो वही 5:30 बजे पता चला, जब मैं बाहर निकली तब हाँ, वो बच्चा ख़त्म हो गया था, बोल रहे थे यहीं पर। ऐसा कितने लोग डूबे थे उस गड्ढे में? उस गड्ढे में मतलब 3 की चप्पल थी बोलते बाहर में, मैं तो देखी नहीं, 3 जन की चप्पल थी, तो एक बच्चा पहले ही डूब चुका था बोलते, दूसरा बच्चा भी डूब गया था। जब पता चला तो जाकर के बच्चे को ऊपर से निकाले बोलते, हाथ डाल करके। तो एक बच्चा अभी भी सीरियस है, एडमिट है। मतलब 3 लोग डूबे थे कि 2 लोग डूबे थे? 3 लोग डूबे 3 लोग डूबे थे वहाँ। 3 लोग डूबे थे। तीनों कपड़े साथ में रखे थे और चप्पल भी तीनों के साथ में रखे थे। जो बच्चा को निकाला गया तो बच्चा ने बताया कि और भी अंदर है, जब जाके बच्चे को और निकाले। मैडम वो नहीं बताया है। हाँ, कौन बताया? एक बच्चा बाहर में था जो रो रहा था, और 2 बच्चे नीचे उतरे, और एक बच्चा पहले शुरू में ही उतर चुका था जो डूब चुका था। और गड्ढा मैं दिखा देता हूँ, चलिए आइए ना, गड्ढा दिखाइएगा। गड्ढा आप मुझे दिखा दीजिए। देखिए, ये कॉलोनी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और कॉलोनी के बाजू में हाँ बात कर रहे हैं। एक कॉलोनी के बाजू में छोटा सा एक दीवार बना हुआ है, और दीवार के बीच में एक रास्ता गया है। रास्ता भी मैं क्या कहूँ, ये जो कूड़े करकट हैं, पत्थर हैं, जो मटेरियल है, उसी कच्ची रास्ता है, और इसी के बीच में, इसी से रास्ते में होते हुए एक आगे में बड़ा सा गड्ढा है। और ये गड्ढा आप देखेंगे तो छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, बहुत बड़ा गड्ढा है। आप देखिए इस गड्ढे को देखकर समझिए, यदि इस गड्ढे में शायद मैं भी डूबूं और मुझे तैरने ना आए तो मैं भी डूब सकता हूँ इस गड्ढे में। कितना गहरा है बताएं? 15 से 20 फीट। 15 से 20 फीट गहरा है। 15 से 20 फीट का ये घेरा हुआ है, 10 बाई 10 का ये एक्चुअल में ये टैंक। और यहाँ पे स्मेल बहुत गंद आ रहा है। क्यों, क्या का बदबू है? ये पूरा पानी पेशाब लेटरिन सेफ्टी टैंकर है ये सेप्टिक टैंक का गंद है। इधर देखिए, टैंक का ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो बोला जाएगा। सेफ्टी टैंक का ओवरफ्लो है। किनारे रहिए आप, किनारे रहिए, दूर मत जाइए उधर। टैंकर है यहाँ पे, ये सेप्टिक टैंक यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। यहाँ पे इतना सारा घर की बता नहीं सकते। तो मैं अंकिता मैडम ने क्या करी, तो खोल के सोख्ता बनाई के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे निकल जाए। अब एक कोई रुमाल अब रखे एक चीज बताइए कि आप जो खड़े नहीं हो पा रहे, यहाँ के लोग कैसे करते होंगे इस चीज़ को, आप देखो, है ना। रही बात, एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे चाहती तो मैडम अंकिता मैडम, मैं तो खुल के बोलूँगा, मैं अंकिता मैडम का ही जो है कि हमारे बच्चे को जो भी हुआ, मैं खुल के, अंकिता मैडम आती है, देख के जाती है, नेतागिरी करके जाती है यहाँ पे। क्या बता रहे थे भी आप? यहाँ एक बच्चा यहाँ पे खड़े होकर रो रहा था। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ, खड़े होकर। कितना उम्र रहा होगा बच्चे का? वही 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का रहा, जो बच्चा रो रहा था। और 3 कपड़े उतारे थे, 3 कपड़े उतरे हुए थे जो उसमें घुसा था। 2 बच्चे घुसे हुए थे जो वो भी डूब रहे थे। और एक बच्चा डूब गया था। एक बच्चा पहले से डूब चुका था, जो मतलब बैठ गया था, नीचे बैठ गया था, और 2 बच्चे डूब रहे थे, और एक बच्चा यहाँ पे रो रहा था। वही 4 बच्चे टोटल थे। 4 बच्चे यहाँ थे, लेकिन पानी में 3 बच्चे ही उतरे थे, ठीक है ना। हाँ, और जब यहाँ पब्लिक दौड़ी है ना, तो पब्लिक दौड़ी है तो कपड़े के अंधे से तीनों को निकाला गया है। पहले 2 बच्चे को डूब रहे थे तो उनको पकड़ के निकाले, और तीसरा कपड़ा बचा है तो किसका है, तब फिर तीसरे बच्चे को, डूबा हुआ बच्चे को फिर निकाला। और वो भी लड़का जो निकाला हुआ है अभी यहीं का, अपने बस्ती का, यहीं का है, ब्लॉक का है। कौन है वो? है क्या आसपास में भी? बुला दे रहा हूँ उसको, यदि होगा तो बुला लीजिए, कोई बुला लीजिए यार, कोई होगा तो उसको बुला दीजिए बेटा। नहीं, जो निकाला है वो निकाला है बेटा, बच्चा नहीं बोल पाएगा, और इसके अलावा भी जो निकाले कौन है? बच्चा है तो नहीं, जो निकाला है बेटा, उसको बुलाओ ना। नहीं, उधर
ऐसा उधर है। हाँ, और उसके बाद क्या है हाँ हाँ बताइए, आगे बताइए, आगे बोल रहे थे आप। उसके बाद निकाला गया है दोनों बच्चों को निकाला। वो उनका थोड़ा तो ठीक थे, एक बच्चा पानी में ही एक्सपायर हो चुका था, उनको निकाले, उल्टा के वो किए, लेटिंग वगैरह छूट गया था उनका। फिर उस बच्चे को लेके मैं ही हॉस्पिटल लेके निकला हूँ। पहले हरी कृष्णा में गया हूँ, उसके बाद वहाँ डेथ साबित कर दिए, फिर उसके बाद मैं मेकारा लेके गया हूँ, मेकारा से भी डेथ साबित कर दिए, तो फिर अपन यहाँ लेके आ गए हैं। ऐसे ही सब बातें हैं। और सब सारी की सारी लापरवाही यही मैडम लोगों की है। यहाँ कितनी बार बोला जा चुका, सब कुछ बोला जा गया है, सबको नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होता सर, कोई सुनवाई नहीं होता कि यहाँ कोई सुनवाई हो। यहाँ मतलब नगर निगम में कहीं कोई सुनवाई नगर नहीं होती। निगम प्रबंधन की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। एक बच्चे की जान गई है और आगे क्या होगा ये भी नहीं मालूम है। और आगे आप दूसरा और सेफ्टी हो टैंक भी सकता है। देखोगे तो वो इतना फुल है, वहाँ देख के आप अनुमानित लगा लो कि आगे वहाँ भी क्या हो सकता है। पर नगर निगम कुछ भी करने को तैयार और नहीं। हो सकता है इसमें अभी बड़ी बड़ी ताकत लग जाएंगी इस केस को दबाने के लिए। ये भी बात मैं अभी खुल के बता आप दे रहा हूँ। सभी ये मोहल्लेवासी बातें सभी अभी मोहल्लेवासी बता रहा हूँ हैं। कि बड़ी बड़ी ताकत लग जाएंगी, यहाँ सारी बातें दबाने के लिए लग जाएंगी, आना चालू हो जाएगा। भाई भाई इधर आओ, इधर आओ, कैमरे में बोलो। हाँ बताओ। ट्रिपल इंजन का सरकार कुछ भी कर सकता है भैया, क्योंकि भाई अब उनका सरकार बन चुका है। अब इसको दबाने के लिए लोगों को पैसा देंगे या कुछ भी देंगे, उन लोग क्या करेंगे। हमारा तो बच्चा चले गया भाई, हमारा भांजा चले गया, मतलब हमारा बच्चा चले गया हैं। अब ट्रिपल सरकार बोलते हैं, जो खत्म हुआ वो आपका भांचा है। हाँ बहुत अच्छा। ये क्या है, एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस है। अभी क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे, के लिए आगे, हाँ, हाँ। बच्चे को ले जाया जा रहा है, जिससे कहना चाहिए उस रिपोर्ट की वजह से कुछ कार्रवाई हो और प्रशासन का आंख खुले। और हमारे जो नेता लोग हैं जो आवंटन किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, पर कहीं भी कोई व्यवस्था दिए नहीं है, आवंटन कर दिए और नगर निगम को पैसा चाहिए बस, ऐसा और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। बट वहाँ व्यवस्थाएं क्या है, इसका निरीक्षण किसने किया आज तक? जो प्रबंधन है ना नगर निगम का, वो खुद गंदा है और बेकार है। तो ये कॉलोनी वासी हैं और कॉलोनी में मैं हूँ अभी। और कॉलोनी में आप लोग और क्या मांग कर रहे हैं? कॉलोनी वाले आप क्या कॉलोनी चाह में रहे कुछ नहीं है, जो चीज़ें सामान देनी है वो चाहिए। हैं? हाँ बंद कर देना। हाँ किधर है गड्ढा? और भी गड्ढा है ऐसे ही? यहाँ तो झाड़ झाड़ों को काटा कुट कर क्या बोले? पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ भी। हाँ यहाँ सेप्टिक टैंक भी आया, क्या है, ये 6 ब्लॉक का सेप्टिक पूरा सेप्टिक का वो खाली खुला है पड़ा। पानी की निकासी है ये कि नहीं बच्चे ये देखो, ये पूरा ये देखो, ये 6 ब्लॉक ये देखो, मतलब यहाँ भी कोई बच्चा अगर खेलता 96 फैमिली का 96 फैमिली का कहना चाहिए ड्रेनेज लाइन है। ये छोटा सा है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसीलिए पानी ये भी बहुत गहरा है। बहुत गहराई गहराई भी समझे। हाँ क्या बोले आंटी? जब मालूम था कि 280 ब्लॉक है यहाँ पे, तो वैसे छोटा सा टंकी देने की सवाल ही नहीं थी ना उनको। हाँ? गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ा हुआ है यहाँ। मैडम उधर का पानी जाने का जगह नहीं है। गरीब इधर लोगों इधर देखो पीछे में पूरा पानी। आशिया ने लिए कोई कब्रिस्तान ने अपने लिए यहाँ पे अरेंजमेंट की करना चाहिए उसको बंद करना चाहिए। निकासी तो पानी कहाँ से जाएगा? निकासी का द्वार दिखा रहे हैं भैया। निकासी का द्वार ही नहीं है, निकासी का द्वार ही द्वार ही नहीं है, दूसरे की जमीन। यहाँ से पानी भरा, ये देखो कैमरा दे फोकस, ये देखो ये दूसरे की प्राइवेट जमीन में पानी है। ये प्राइवेट जमीन है। दूसरे की प्राइवेट जमीन में पानी भरा है। और उस पर भी ऐसे दलदल भरा है। ये पूरा दलदल है। उस पर भी दलदल है पूरा। और उस साइड भी दलदल है। उसमें भी दलदल है, इसके पीछे प्लाट है उसमें भी दलदल है, जिसमें इधर मंदिर है, इधर पास। हाँ हाँ जिसमें बगल वाले प्लाट पे मंदिर है। ये गंदगी का पानी पूरा मंदिर के पास जा रहा है। मंदिर है उसमें। और तो क्या कर रहा है प्रशासन? इसकी निकासी का नाली बनाए, निकासी हो तब तो ठीक है। इस टैंक में नहा रहे वो भी पानी आ रहा है, ठीक है। कपड़ा सरकार जो है बना दी है और बना के जो है तंत्र जो है प्रशासन के जो लोग हैं भूल गए हैं। सब भूल गए। पड़े रहो गरीब लोग, जो नाली जो है ओवरफुल हो रहा है। टाइम में कहाँ छिपा के रखेंगे बच्चे लोग को? ये तुम सुविधा बना के नहीं दोगे तो पूरा नाली भरा हुआ है, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, उसका पता नहीं है। गाय ढोर भी, यही तो हमारा सुविधा है क्या है? सामने में पूरा दिख रहा है, उसका जाने का पानी का व्यवस्था नहीं है। बच्चे को कब तक का दरवाजा बंद करके रखेंगे?
बच्चे को कब तक दरवाजा बंद करके रखेंगे? हम कहाँ छिपा के रखेंगे बच्चे लोग को? बेच दिए मकान को। है खाली उठा दिए मकान और बेच दिए। गरीब लोग आके झपा गए, हम लोग हमारा नुकसान हो गया। पैसा जमा के अपने है नगर निगम अगर 1 रुपए अगर उनका रुक जाए तो 10 नगर निगम से अधिकारी आप नल टूट रहा है। खाली करा देंगे। है पूरा वो लगा रहे लेफ्ट हो जाएगा। सुनिए, जितना बोलेंगे ना कैमरे में जाएगा। हाँ बताइए। अधिकारी अगर नगर निगम का कोई पैसा अगर रुक जाए तो यहाँ सीधे निष्कासित कर सीधे हटा देते हैं कि नहीं तुम हट जाओ, पैसा आपने समय के पहले पैसा नहीं दिया, निकाल देंगे। और जो पैसा हम लोगों ने कैसे कैसे करके जमा किया है वो लेप्स हो जाएगा, वो वापस नहीं मिलना है। क्या बोल रहे थे आंटी, क्या बोल रहे थे आप क्या कुछ बता रहे थे? ये ट्रांसफार्मर बच्चे आते हैं, पूरे वायर ना बल्ब पूरे वगैरह आता है तो खुले पड़े हैं सर, वहाँ के भी ना वायर देखो। होना चाहिए सर। क्या ट्रांसफार्मर जो है एक हाँ पूरे पूरे तार खुले पड़े हैं, बच्चों लोग खेलते रहते हैं। कल चल के और दुर्घटना हो सकती है सर, तो उसके लिए भी आप कुछ देखो। हो सकती है ना सर। हाँ हाँ। तो दुर्घटना होने के बाद में पूरे कॉलोनी वाले आक्रोश हैं और आक्रोशित ये ट्रांसफार्मर वगैरह ट्रांसफार्मर बता रहे थे ये आप। देखो ये भी खुला वायर है, तो वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर, ये देखो पूरे। हाँ, सभी कॉलोनी वाले जो चिंगारी फेंकाते रहता है, उड़ते रहता है और एक बार पूरा मतलब ना इसमें अंगार भी लग गया था, इसमें रेती डाले। वहाँ से दूर रहिए, वहाँ पास मत जाइए आप लोग। हाँ नंगे तारों से रोज खेलना पड़ता हाँ इसमें। क्या रुकिए। हाँ बताइए, दूर आइए। 5 बार आप लोग इसमें स्वयं दूर आइए वहाँ से। आग लग चुकी है, जिसकी लपेट भाई ये देखिए, ये यहाँ तक गई है, ये देखिए लपेट वहाँ तक ये इसकी लपटें हैं। हम लोग रेती मार मार के इसको बुझाते, ये नंगे तारे देखिए, ये पूरा ऊपर। ये तो अभी उस दिन आए थे तो ये टेपिंग की है, नहीं तो पूरा 2 फीट का नंगा तार पूरा बच्चे ऊपर आते हैं था। बॉल उठाने के लिए, यहाँ से बॉल उठाते हैं। बच्चों को तो नहीं मालूम है कि ये क्या चीज है। ये बगल में उनको तो नहीं देखिए, ये मालूम होता गड्ढा है, ये मेन रोड पे ये ऐसा गड्ढा चेम्बर है। खान बाबा क्या यहाँ पे और क्या गड्ढा है? ये गड्ढा ये देखिए, आपको बताऊं, ब्लॉक में गड्ढे हैं बड़े बड़े। इधर क्या गड्ढा है यहाँ पे? वो चिमर का नाली का गड्ढे जो कि अभी तक पैकिंग नहीं हुए हैं। ये काफी टाइम से, जब से हम लोग आए हैं 3-4 महीना हो गया हमको आया, तब से गड्ढा है, अभी तक पैकिंग नहीं हुआ है ये गड्ढा। आप ये नाली का चेम्बर है। हाँ ठीक है, इसको 4 बार बोल चुका हूँ इंजीनियर को, भाई इसका ढक्कन बना दो, कवर बना दो, कोई भी बच्चा इसमें गिर सकता है। परसों के दिन एक गाय गिर गई थी, यहाँ गाय को खाना देते बचा हुआ गाय इसमें गिर गई थी। तो ये क्या, ये मेन रोड के ऊपर है, ये मेन लाइन है ना ये। क्या बोले आंटी? मैं बोली कि देखो कल उस दिन गाय गिर गया, कल बच्चा गिर जा रहा है, कुत्ता बिल्ली गिर जाएगा, तो इसका सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। अभी जरूरत पड़ा है, नहीं तो सब आके अपना आके खड़े हो गए। और कितना गड्ढा है मालूम आज है? ऐसा बहुत कुछ भी गड्ढा है करना है। इधर इधर 3 से लेकर ना 1 से लेकर 3 तक के बहुत गड्ढा है इधर, वैसी बाउली टाइप के छोटा छोटा। इतना बड़ा घटना हुआ है तो लग रहा है अब सरकार जो है, प्रबंधन के लोग ध्यान देंगे इस घटना के बाद में। अगर सरकार नहीं जागी, सरकार जो है तो दबाने की सरकार अगर नहीं जागी या अधिकारी लोग इसको दबाने की कोशिश करेंगे, हम तो पहले निगम में आंदोलन करेंगे, वहाँ बात नहीं बनती है तो हम सीएम हाउस जाएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं रुकेगा। अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। जो करना है तो हम ही करेंगे। चिंगारी लग चुकी है, अब ये चाहे जहाँ तक जाए, न्याय चाहिए हमको। आश्वासन को देख रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, निगम वाले आश्वासन दे रहे थे, कंटिन्यू आश्वासन दिए, और यहाँ तक सभी बड़े बड़े अधिकारी आए और सभी लोग आश्वासन दिए, सब पे हम लोग सोचे भरोसा किए, लेकिन अब नहीं होगा भरोसा। अब तो भरोसा है ही नहीं किसी पे, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक बच्चा जा चुका है। और ये हाँ क्या बोले? बेवकूफ़ी ज्यादा करेंगे हम लोग को तो थोड़ा हम लोगों को पहले मकान दिया गया, हम लोगों से 3,35,000 रुपए लिया गया, मकान दिया गया। मकान में आप एक अगर ब्लॉक में जाके देखोगे, आपको नल भी एक सही का नल नहीं मिलेगा। आप नल को घुमाओगे, नल आपके हाथ में आ जाएगा। आपको नल भी आपको छत इसलिए दिया गया है कि आप टूटे घर में मत रहो, आपके घर में पानी ना भरे। आपके घर में सीपेज ज्यादा हो रहा है, सीपेज हो रहा है, पानी निकासी नहीं, नल हाथ में आ जाए तो क्या मतलब हमारा पैसा देने का। ऐसा है, निगम हम लोग से टोटल धांधली की है। और एक्चुअली क्या है ना, हर चीज में धांधली। अभी हम ऐसे भी व्यवस्थापन वाले नहीं हैं, है ना, ठीक है। हमको बेचा गया है और बेचने के बाद भी हम लोग को मूलभूत सुविधा नहीं मिला, और वही मूलभूत सुविधा नहीं मिलने का कारण क्या हुआ, ये आज बच्चा गया।
ये सब गड्ढा कर ले रहे हैं। ऐसा अगर था तो निगम को ये सेल नहीं करना था, निगम को सेल नहीं करना था, सब कुछ प्रॉपर होने के बाद में करना था। पूरी सुविधाएं दे देते, आप लोग को पूरी तैयारी कर लेते, उसके बाद आप लोग को सौंपा जाता, आप लोग के अभी हाथों में सौंपा सबसे जाता। बड़ी समस्या हमारी, अगर कल को गुलमोहर पार्क वाले अगर रोड बंद कर दे, आना जाना बंद कर दे, गेट अगर बंद करते, हम कहाँ जाएंगे? पीछे नाला है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, बाउंड्री टूटा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, चाकू पकड़े रहते हैं और यहाँ पे आके डायरेक्ट चाकू मार दूंगा ये धमकी देते हैं। इसके लिए भी हम बोल चुके हैं, यहाँ जाके देखिए। तो मोबाइल किसी के यहाँ घुस के मोबाइल ले गए, मोबाइल निकाल लिए, मोबाइल सब यहाँ भंडारा बट रहा है, भंडारा लेने आए और मोबाइल घुस के निकाल लिए, घर से निकाल लिए, घर के अंदर से निकाल लिए। इतनी बड़ी समस्या है, जब एक बालक खत्म हो रहा है आपके मोहल्ले का, देखो तो आप लोग ये हम आवेदन सबका रखे हुए, हम ऐसा नहीं कि ये सब आवेदन दिया गया, आयुक्त को दिया है, निगम आयुक्त को दिया गया है। देखो कलेक्टर आवेदनों की कॉपी आप रखे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखो राजेश मुनत जी के पास भी हमारा आवेदन गया है, सभी विधायक के पास भी, नगर ये देखो है ना, श्रीमान आयुक्त के पास भी गया है। देखो आयुक्त के पास, अब निगम आप आयुक्त। क्या करेंगे यदि अब समस्या का समाधान नहीं होता है? वही होगा तो आंदोलन होगा, सीएम आवास में जाके आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा। अगर नहीं होगा तो हमारी समस्याओं का हल ना बच्चे को जो इंसाफ नगर निगम मिलना नहीं चाहिए। करता है तो सीएम आवास में जाके सभी लोग धरना देंगे। हाँ भैया बताइए आप। बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो दुर्घटना हो चुकी है, उस बच्चे को, उसके परिवार को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ तो जो हो गया, भविष्य में कहीं दूसरी जगह और बन रही ऐसी कॉलोनी तो वहाँ ऐसी दुर्घटना न हो, क्योंकि बाल बच्चे हर किसी के हैं, कोई ऐसे नहीं है बगैर बाल बच्चे का कोई नहीं है, बाल बच्चे हर किसी के घर है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके भी घर बाल बच्चे हैं। कल के दिन में ऐसी और घटनाएं ना हो और ऐसी घटनाएं ना दोहराई और जाए, इससे उसके लिए इस दुर्घटना से शासन को, प्रशासन को सबक लेनी चाहिए कि आइंदा ऐसी न हो किसी दूसरी जगह। ये एक उनके लिए उदाहरण मान के चलिए। ठीक है, तो ये उस कॉलोनी के लोग हैं, सबक दिखा दिए हम लोग। ये उस कॉलोनी के लोग हैं जिस कॉलोनी में एक गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। कॉलोनी के लोग आक्रोशित हैं और कॉलोनी में कई सारी समस्याएं हैं। सारी समस्याओं के बारे में बताएं। कई बार नगर निगम प्रशासन तक आवेदन दिए हैं, अधिकारियों को आवेदन दिए हैं, पदाधिकारियों को आवेदन दिए हैं, लेकिन उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब आश्वस्त है कि इस बड़ी घटना के बाद कार्रवाई हो सकती है, और यदि नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने की साफ तौर पर चेतावनी पूरे कॉलोनी वासी दे रहे हैं।